बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, इनके स्पिनर्स आपसे नहीं खेले जाते, तो ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेड था। मैंने पहले भी कहा था कि आपने इंडियन बॉलर्स को सर पे सवार नहीं करना, लेकिन जी पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप है ना, क्यों नहीं सवार करेगी? जब तक वो सवार नहीं करेंगे तब तक उनका पेट नहीं भरेगा, और वही हुआ। पाकिस्तानी बैटिंग वंस अगेन क्रम्बल्ड अंडर प्रेशर। देखा आपने अभिषेक शर्मा की बैटिंग, उसने पहले ओवर में आते ही चार्ज लिया। उसने नहीं देखा कि शाहीन शाह अफरीदी कौन है, कितना बड़ा बॉलर है, आते उससे फुल लपेटा। अपनी बेस्ट इनिंग खेल कर गया वो, 13 बॉलों में 31 रन। यही चाहिए होता है T20 में। उसके बरक्स आप देखें साइम अयूब को, पहली बॉल पे आउट हो रहे हैं, बॉल शॉर्ट पिच थी, बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप जा रही थी, और कहाँ खेल रहे हैं उसको यार? शॉर्ट, मकसद ये कि करीब के खड़े जो फील्डर्स हैं उनके ऊपर से क्या शॉट ये आप निकाल सकते? तो आप किस बात के ओपनर हैं? आपके जो दिमाग है इनको हो क्या जाता है? मेंटली ब्लॉक क्यों हो जाते हैं आप लोग? कौन से जोएल गार्डनर, मैल्कम मार्शल या ग्लेन मैकग्रा, जेसन क्रिस्पी, ब्रेटली इस टाइप के बॉलर्स कर रहे थे बॉलिंग? जसप्रीत बुमराह को साहबजादा फरहान ने कूटा ना, सिर्फ साहबजादा फरहानी पूरे एतमाद नजर आए अगेंस्ट इंडियन बॉलिंग, जो कि 40 रन बनाए उसने। बाकियों को क्या हो गया था? सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करनी थी। जब आप देख रहे हो कि बॉल स्लो आ रहा है, स्पिनर्स को हेल्प कर रहा है, और इंडियन स्पिनर्स ने किया क्या है? विकेटों को टारगेट किया है, स्टंप्स को टारगेट किया है उन्होंने, मिडिल स्टंप्स को टारगेट कर रहे थे। और ये पता है कि हमारे पाकिस्तानी जो बल्लेबाज है उनकी टांगे तो चलती नहीं है, वो फ्रीज हो जाती है, तो बेहतर है उनको स्टंप्स पे करो बॉलिंग। तो आउट हो गए, उनको मिल गई विकेटें। इंडियन बैट्समैनों ने क्या किया? जब उनके 2 आउट भी हुए, उन्होंने अपना काम कर दिया था। 42 रन पे उनके 2 आउट हो गए थे। 4 ओवर में हमारे 26 रन थे, 2 आउट, उनके 42 रन थे, 2 आउट। उन्होंने सिर्फ आगे पार्टनरशिप बिल्डअप की, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव ने, बाय रोटेटिंग द स्ट्राइक। और वो कैसे स्वीप शॉट्स खेल रहे थे। और हमारे बैट्समैनों को बैटिंग करनी आती ही नहीं। यूएई के जो हैदर अली है वो आपसे नहीं खेले जा रहे थे, नूर अहमद आपसे नहीं खेला जाता। लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट पाकिस्तानी बैट्समैन बिल्कुल ही क्लूलेस हो जाते। तो ये तो होना था। उनके बाद 2 लेफ्ट आर्म थे स्पिनर, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। मैंने कहा था कि ये आपको नहीं चलने देंगे, इनके स्पिनर्स आपको टिकने नहीं देंगे, क्योंकि आपकी बैटिंग स्पिन कंडीशन में स्पिनर्स के अगेंस्ट खेल ही नहीं पा रही है। जब बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज हुई थी तो पाकिस्तान हारा था, क्या हुआ था? पाकिस्तानी बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी अगेंस्ट बांग्लादेशी अटैक। यही हुआ था ना, उनसे ना बांग्लादेशी स्पिनर्स खेले जा रहे थे ना स्लो बॉलर्स। ट्राई सीरीज में क्या हुआ? आपकी बैटिंग बिल्कुल फेल गई है, आपके बैट्समैनों ने कुछ नहीं किया। सलमान अली आगा ने जो थोड़ा बहुत खेला था वो खेला था। आज भी सलमान अली आगा नहीं चले। आज आपकी जो बैटिंग थी वो सलमान अली आगा पर मिडिल ऑर्डर में कर रही थी डिपेंड। सलमान अली आगा आउट हुआ, कहानी खत्म हो गई। वो तो शाहीन शाह अफरीदी ने 15 गेंदों में 33 रन आकर बना दिए, तो 127 हो भी गए, वरना 18वें ओवर में आपके जाके 100 हुए। इस तरह आप मैचेस नहीं जीतोगे जब तक आपकी बैटिंग में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक आपके बैट्समैन प्रॉपर तरीके से बैटिंग नहीं करेंगे, स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, बॉलरों पर चढ़ के वार नहीं करेंगे, बॉलर्स को प्रेशर में नहीं लेकर आएंगे आपकी बैट्समैन, तो आपकी क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं कर सकती, डिलीवर नहीं कर सकती। अगेंस्ट अ गुड टीम आपके बैट्समैनों को परफॉर्म करना होगा, लेकिन आपकी जो बैटिंग है वो छोटी टीमों के खिलाफ भी नहीं चल पा रही है। तो वही बात है कि इसमें कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है। मैंने कहा था ना कि लोगों को पता था कि 90% लोगों को ये जहन में था कि पाकिस्तान हारेगा। जब आज मैच स्टार्ट हुआ तो यही कहा गया था कि जी कि कम से कम 170 प्लस आपने करने होंगे फर्स्ट बैट करके। जो टॉस जीत के बड़े खुश हो रहे थे, टॉस जीत गया, तो समझ रहे थे कि टॉस जीत गया तो मैच जीत लिया। अरे भाई, टारगेट तो दो कम से कम। अब आप फर्स्ट बैट करें या सेकंड, आपकी जब बैटिंग ही फारिग है तो आप फर्स्ट बैट करो या सेकंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बैट्समैनों को चार्ज लेना होगा। फहीम अशरफ को खिलाने का क्या फायदा हुआ? क्या किया उसने? सिर्फ 11 रन बनाए। साइम अयूब ने 3 विकेटें ले ली, चलें।
जिसको बैटिंग करनी है वो बॉलिंग कर रहा है, और जिसको बॉलिंग करनी है वो बैटिंग कर रहा है। शाहीन शाह अफरीदी ने बैटिंग करके बैट्समैनों को शर्मिंदा कर दिया, और साइम अय्यूब ने बॉलिंग करके बॉलर्स को शर्मिंदा कर दिया। हमारे किसी भी रेगुलर बॉलर ने एक विकेट भी नहीं ली। जाहिर सी बात है यार, 127 का टोटल दे रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप उनको क्या आपने इंडिया को अफगानिस्तान समझा हुआ है कि वो 60-70 में सब आउट होंगे? कम ऑन, गिव मी ए ब्रेक यार। 127 पे वो चेस नहीं कर पाएंगे। वन साइडेड मैच हो गया। सही लगाया हुआ था उन्होंने अपने मीडिया पे, बिल्कुल उन्होंने ठीक लगाया हुआ था कि हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और अब तक जो इंडिया ने T20 क्रिकेट खेली है, अब तक 2 मैचेस खेले हैं, साबित कर दिया कि इंडिया के मुकाबले की कोई टीम है ही नहीं अभी तक। तो एक पाकिस्तान समझी जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग इतनी क्लूलेस है, इतनी पैथेटिक है कि ऑब्वियसली जब आपसे जो लो प्रोफाइल टीम्स के अगर स्पिनर्स आपसे नहीं खेले जा रहे हैं, तो ये कहाँ से खेले जाएंगे? स्पिन के अगेंस्ट क्या आपकी प्रिपरेशन है? जो फखर जमान फरमा रहे थे कि हमारी बड़ी प्रिपरेशन है, क्या प्रिपरेशन है आपकी स्पिन के अगेंस्ट? फखर जमान अच्छा खासा आपने 17 रन बना लिए, आगे बढ़ के निकल गया तो भाई कम से कम मिड विकेट की तरफ मारो शॉट, स्ट्रेट मार रहे हैं। उनसे तो छक्का ही लग रहा है। फखर जमान से हुआ क्या इनको? शाहीन शाह अफरीदी 4-4 छक्के मार रहे हैं, तो फखर जमान की नहीं मार सकते? तो फिर फखर जमान के होने का क्या फायदा? उससे बेहतर तो बाबर आजम ही थे। 16-17 रन तो फिर अब वो भी बना लेते हैं। अब लोगों को याद आएगी जी बाबर रिजवान होते। यार बाबर रिजवान तो वर्ल्ड कप 2024 में भी थे ना। 119 का टारगेट चेस करना था इंडिया ने, जो दिया था 2024 के वर्ल्ड कप वाले मैच में। 113 बनाए थे आपने, उसमें भी रिजवान थे और किंग बाबर थे। बना लेते ना 119 रन, इंडिया को हरा देते वर्ल्ड कप 2024 में, तो आज होते बाबर रिजवान टीम में। बाबर को 3 वर्ल्ड कप दिए, अब 1 वर्ल्ड कप इसको भी दे दो। बात सारी ये नहीं बाबर रिजवान हो तो बाबर, हमारे यहाँ के जो एनालिस्ट है उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि ये होते तो ये हो जाता, वो होते तो वो हो जाता। अबे कोई भी आएगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके जो बैट्समैन है वो सारे क्लूलेस हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर आपसे खेला नहीं आता है। बाबर आजम कौन सा खेल पाता है लेफ्ट आर्म स्पिनर को? आप खुद देख लें, जाके ट्रैक रिकॉर्ड उठा के चेक कर लें। अगेंस्ट श्रीलंका प्रभात जसूरिया, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जो भी आई थी जनवरी में पाकिस्तान खेलने, क्या किया था बाबर आजम ने? अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज हुई है, पाकिस्तान जो 92 पर आउट हो गया था, 281 का गालिबन टारगेट चेस करने के लिए पूरी टीम पाकिस्तान की 92 पर आउट हो गई थी, उसमें बाबर रिजवान नहीं थे ना? ये कहना बिल्कुल गलत है कि उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। आपके बैट्समैनों को क्या स्पिन खेलनी नहीं आती? तो फिर आप बातें करते हो स्पिन फ्रेंडली, स्पिन फ्रेंडली, स्पिन फ्रेंडली। जब आप अफगानिस्तान के स्पिनर्स नहीं आपसे खेले जाते, यूएई के स्पिनर्स आपसे नहीं खेले जा रहे थे, ओमान के अगेंस्ट आप 160 रन बना रहे हो, उनके जो स्पिनर और स्लो बॉलर्स आपसे नहीं खेले जा रहे थे, तो मुझे तो अंदाजा था। और इसी बात का लोगों को खदशा था कि जब आपकी बैटिंग नहीं है चल पा रही है, क्लिक नहीं हो पा रही इन स्लो एंड टर्निंग ट्रैक्स में, तो इंडिया के खिलाफ तो आपकी बैटिंग कभी नहीं चल पाएगी, नो मैटर कि आप फर्स्ट बैट करो या सेकंड। वही प्रॉब्लम है मिडिल ओवर्स का। इन बिटवीन 8 एंड 13 ओवर आपकी बैटिंग कोलैप्स हुई। 21 रन बने 8 से 13 ओवर के दरमियान, और उसमें 4 विकेटें गिरी, वही आपकी हार का सबब बनी। तो आपके बैट्समैन जब तक क्लिक नहीं करेंगे, जब तक आपके टॉप 5 बैटर्स, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, टेस्ट हो या ओडीआई हो, जब तक आपके टॉप 5 बैटर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, आप मैच नहीं जीत सकते, चाहे वो बड़ी टीम हो या छोटी। चले छोटी टीम को तो आपने कुछ कर आगे फारिग कर दिया था। ये इंडिया की टीम थी, ये वर्ल्ड क्लास टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है, टॉप नंबर 1 रैंकिंग साइड है ये। इनको नहीं आप 100 के अंदर अंदर आउट कर दोगे। आपके दिमाग में यही था कि जी चलो हमने 127 बना लिए, इनको हम 100 के अंदर अंदर आउट कर देंगे, तो कर देते। अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखी, फियरलेस क्रिकेट। आपको फियरलेस क्रिकेट खेलनी है भाई, सीखो अभिषेक शर्मा से, तिलक वर्मा से, सूर्य कुमार यादव से।
वो स्वीप कर रहे हैं, वो फ्रीली होकर खेल रहे हैं। भाई आपको जब विकेटें लेनी तो आप थोड़ी अटैकिंग फील्ड रखो, आपने बिल्कुल फील्ड बहुत पीछे रखी हुई है। आपको स्पिनर से अगेंस्ट तो फील्डर एटलीस्ट थोड़े करीब रखने चाहिए थे। तो इस तरह मैचेस नहीं जीते जाते। आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होती है, आपके बैट्समैनों को भी रन करना है। आपके बैट्समैन जब तक रन नहीं करेंगे, आप एक अच्छी टीम, एक कॉम्पिटेंट साइड नहीं बन सकते। वन साइडेड मैच आप हार गए इंडिया से। आज इंडिया की टीम में ना विराट कोहली है ना रोहित शर्मा है, उन्हें कोई फर्क पड़ा? हम रो रहे बाबर रिजवान को, उनके पास विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं है आज, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जसप्रीत बुमराह भी नहीं होगा तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इन्हीं को रोएंगे, शाहीन होता, बाबर होता, रिजवान होता, फला होता, फला होता, फला होता, फला होता, तो ये हो जाता। नहीं है, ऐसे नहीं होता। जो प्लेइंग 11 आपकी आती है उसको इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि हमें किस तरह से खेलना है, सिचुएशन को किस तरह से रीड करना है और किस तरह से प्रेशर को एब्जॉर्ब करना है, जो आपके किसी प्लेयर में बिल्कुल ये एबिलिटी है ही नहीं। प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो क्या आप फास्ट हो या स्पिन हो, आप बैटिंग अच्छी कर ही नहीं सकते। एक्सपोज हो गई आज पाकिस्तान की बैटिंग, इवन पाकिस्तान की बॉलिंग भी। ना अबरार ने कोई विकेट ली, ना सुफियान ने, ना शाहिन अफरीदी ने। आपकी तीनों रेगुलर बॉलर से एक विकेट भी नहीं ली। तो यू हैव टू परफॉर्म ऑल राउंड, यू हैव टू बैट वेल एंड यू हैव टू बॉल वेल। अगर आपने स्टिल उनको हावी करना है तो भाई मेरे ख्याल कि आप एशिया कप के सुपर 4 में चले आप पहुंच भी जाएंगे तो सुपर 4 में आप क्या करेंगे जाके? और अगर सेकंड बैटिंग आ गई आपकी अगेंस्ट अफगानिस्तान की, श्रीलंका भी, तो आपका भी फिर यही हाल होना है, क्योंकि श्रीलंका के पास भी स्पिनर्स है अच्छे, अफगानिस्तान के पास तो है ही। तो अब हर दफा ऐसा नहीं होता, हर दफा को आपने अगली खुद कम स्कोर पे आउट हो गया, अगली टीम को जो है कम स्कोर पे आउट कर दिया। हर दफा ऐसा नहीं होगा।